भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। फाइंड x इफ 81 पावर x प्लस 81 पावर x प्लस 81 पावर x इज इक्वल टू 18। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 टाइम्स है आपके पास 81 पावर x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 81 पावर x विच इज इक्वल टू 18। अब इस 3 को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, लेफ्ट में भी और राइट में भी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इधर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया 81 पावर x विच इज इक्वल टू 6। अब हमें x निकालना है, तो टेकिंग log बोथ साइड, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, log 81 पावर x इज इक्वल टू log 6। अब हमारे पास एक रूल होता है, अगर आपके पास log x पावर n है तो हम उसे लिख सकते हैं n इंटू log x, यानी कि जो ये पावर है ये log से पहले आ जाएगी यहाँ। तो सेम वे में जो ये x है ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू log, और 81 जो होता है हमारे पास वो होता है 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 और 27 इंटू 3 81, यानी कि 1 2 3 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 पावर 4। तो यहाँ पर जो ये 81 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4 इज इक्वल टू log 6। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अब यहाँ से इस वाले लॉजिक से कि जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी, तो x इंटू 4 इंटू log 3 इज इक्वल टू log 2 इंटू 3, ये कंडीशन हो गई। अब हमें x निकालना है, तो x को यहीं रखेंगे, log 2 इंटू 3 है तो इसको मैं log 2 प्लस log 3 लिख सकता हूँ। यहाँ से हमारे पास जो log 3 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये जो 4 है उसको यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पे 4x। इधर आपके पास जो log 3 है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, log 2 डिवाइडेड बाय log 3 प्लस में log 3 डिवाइडेड बाय log 3। तो हमारे पास एक लॉजिक ये होता है कि अगर log ये कंडीशन हो तो इसका मतलब होता है log b डिवाइडेड बाय log a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, log b बाई log a है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जो नीचे लिखा होता है वो यहाँ बेस बन जाएगा और ये 2, ये कंडीशन आ जाएगी। इधर ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो गया, तो प्लस में 1, और इधर क्या है 4x। हमें x निकालना है, तो x को यहीं रखो, 4 से डिवाइड कर दो तो 1/4 log बेस टू 3 और प्लस 1/4, यानी कि 4 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे, इसके अपॉन में 4 लिख दिया, इसके अपॉन में 4 लिख दिया। ये हमारे पास जो है x की वैल्यू होगी, यही हमारा आंसर होगा।